प्रत्येक साधक से कहते हैं जितना तुम्हारा नाम ना छूटे उतनी सेवा करो, नहीं डट के नाम में चलते फिरते आसपास पूछ लेते कहाँ हो, इस समय तुम्हारी स्थिति कहाँ है, नाम में है या बहिर्मुख हो या किसी क्रिया का चिंतन कर रहे हो, कहाँ हो। तो हर समय नाम, ये जब लगे हो तो घाटे में काहे लगो। जिस व्यापार में लगा जाता है तो उसमें लाभ की वृत्ति बढ़ाई जाती है। आपको अवसर मिला भजन का तो डट के करो ना भजन। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से सेवाएं चल रही, कौन सी ऐसी सेवा जो नाम छुड़वा दे? ऐसा नहीं। जब बातचीत नाम नहीं छुड़वा सकता तो और तो बात जाने दो। सामने बैठे हैं, बातचीत हो रही, उनके चेहरे पर नाम लिखा हुआ है, हम उस नाम को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी भुलावा नहीं हो सकता। सा पिता, संसारिक पिता वही सोचता है कि अपने बेटे को एन के एन प्रकार कमा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सुख सामग्री जिससे खूब भोगे, इसको दुख ना मिले। गलत बात। जिसके पास ये सब है वो सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। अगर पिता सच्चे हो तो उनको 5 मिनट चाहे बैठकर नाम जप करना सिखाओ, नाम सिखाओ। ये नाम कभी इनको दुख में फंसने नहीं देगा। ये वो धन है जो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ये वो धन है जो इनको महान बलशाली बना देगा। लेकिन आप लौकिक संपत्ति का प्रलोभन देकर उनको निर्बल कर देते हैं, अर्थात वो भोगों के सहारे हो जाते हैं, वो भोगों की उन्मत्तता में फंस जाते हैं। निर्बल कर दिया आपने। आपको लगता है आप अपने बच्चे को सुखी कर रहे हैं। नहीं पापा मुझे इतने स्मार्ट मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, ला के दे दिया स्मार्ट। पापा हमें 500 रुपये चाहिए। क्यों? नहीं आज दोस्तों के साथ। हाँ ले जाओ। वही आगे चलकर ड्रग्स नशा पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे आचरण। तुम पिता हो, तुमने उसके जीवन को कितना खोखला बनाने का सहयोग किया। कभी पास बैठकर प्यार से उसकी दिनचर्या पूछी, उसके संयम की जांच की, उसके मोबाइल की जांच की? नहीं की। कभी प्यार से बैठकर संयम का उपदेश किया? धर्मशास्त्रों का तुम्हें ही ज्ञान नहीं तो क्या उपदेश करोगे? अगर जितेंद्रिय है, धर्म से चलता है, विनयी है, सदाचार परायण है, तो आप भारी संपत्ति दे रहे हैं अपने बेटे को, संपत्तिवान बना रहे हैं। और लौकिक संपत्ति देकर प्रमाद स्थिति में पहुंचा दिया तो खोखला कर दिया। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। एक नाटक देखा था बचपन में सुल्ताना डाकू का, तो जब उसका फांसी की सजा निश्चित हुई तो पूछा तुम्हारा आखिरी कोई चाह? तो कहा मां के दर्शन चाहता हूं, गले लगना चाहता हूं। मां बुलाई गई, मां नजदीक आई तो ऐसे लिपटे और दांत से नाक काट लिए, ऐसे कसम नाक काट के अलग कर दी। तो अधिकारियों ने कहा ये क्या? तुम तो कहते थे आखिरी इच्छा है मां से मिलने की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले जिस दिन पहली कलम चुराई थी स्कूल में, तो इस मेरी मां ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। वहीं से मेरे संस्कार बिगड़ते गए, उसने कभी चाटा नहीं मारा। और आज परिणाम यह हुआ कि मैं फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा हूं। यदि पहली कलम पे हमें एक चाटा मारा होता और कहा होता कि दोबारा अगर कोई ऐसी गलती की तो मैं संभल जाता, मैं डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इस सजा का मूल प्रधान कारण मेरी मां है, जिसने एक कलम पर हमें सपोर्ट किया कि अच्छा चुरा लाए, लिखने के काम आएगी। माता पिता का बहुत बड़ा जीवन में योग होता है पुत्र के, इसलिए सपिता चापि सा माता, वही पिता माता है जो भगवान नाम जपना सिखाए। 5 मिनट बैठकर संस्कार डालिए। अगर 5 मिनट ही आप राधा राधा जपवा लिए ना बच्चों से, तो आप देख लेना इनका नवीन जीवन है, आगे चलकर कैसे प्रकाशित होते हैं। पक्का। वो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता पर मां रहती है। अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपको केवल एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए, खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा। ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भय भर देते हो, बाबा जी आएगा पकड़ लेगा। आपका खिलवाड़ यही उसका संस्कार बन जाता है। आगे चलकर संतों को जो देखता है तो वो भाव उसका नहीं होता है। हम लोगों से चरणामृत धुलवाया जाता है। जात संत आते तो पिताजी हो गया, जल डालते, धो चरण धो स्वामी जी के चरण, भगवान है, ऐसा भाव आता। और
अपने लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के, उनको भयभीत कर रहे हैं, सतमार्ग विमुख अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का प्रतीक न बन जाए। यहां कह रहे हैं सा पिता चापि सा माता, वही पिता है वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे, वही सच्चा भ्राता वही है। वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे। माता पिता गुरु बंधु मित्र इन सबको चाहिए कि अपने पुत्र अपने मित्र अपने संबंधी को बैठकर यह शिक्षा दे कि कुछ देर नाम जप कर लो। ये बहुत लाभदायक बात, कुछ देर ही सही, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत तो करो। नाम का जो बीज है कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जुग जाए अनंत। नाम का बीज पड़ गया ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कुमार्गामी प्रवृत्तियां हैं तो उसे प्रकाशित होने में समय लगेगा, पर वो नाम आपका परम मंगल कर देगा। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। हे भाई, इस श्वास का कुछ विश्वास नहीं है, ये कब रुक जाए। इसलिए अभी वर्तमान की श्वास में राधा बोलो। ये मत सोचो कि ये कार्य कर लेंगे बाद में बैठ के जपेंगे, पता नहीं बाद हमारे लिए आए कि ना आए, कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कब तुम्हारी श्वास रुक जाए भविष्य में, इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम। हमें तो लगता है बाल्यावस्था से नाम जप करना ही चाहिए, ये एक सिद्ध सिद्धांत है। जो बाल्यावस्था से भजन में लग जाता है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लंबा जीवन होता है, इधर उधर लड़खड़ाते चोट खाते, और किसी दिन मार्ग में एकदम तो फिर भाग जाएगा भगवान की तरफ, और दूसरा सहारा नहीं लिया, लड़खड़ा सकता है तो इधर उधर लड़खड़ाएगा तो संभालने वाले हरि है, ऐसा धक्का मारेंगे कि वो आगे बढ़ जाएगा। ये 100% पक्की बात है। अगर कुमार्गामी नहीं हुआ तो बात अलग है, कुमार्गामी होकर नाटक कर रहा है भेष का, उसकी हम बात नहीं कहते, लेकिन सच्चाई से चल रहा है और लड़खड़ा जाता है, मानो लड़खड़ा जाता है, तो भी वो मंजिल पा जाएगा। जिस दिन रोष जागृत होगा उसका बहुत हो गया यार, ये बार बार इंद्रियां इधर 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 देख, बस निकल जाएगा, वो बहादुर है और भगवान का सहयोग मिलता है। अच्छा, वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन मंगलमय है, पर आप सोचो 50 वर्ष आप विषय भोग भोगे, विषयों का चिंतन करते रहे, कोई लड़का बच्चा बहू इनके मुख देखते रहे, अब एकांत में बैठकर चिंतन किनका करोगे, इन्हीं का तो करोगे। माला हाथ में होगी और चिंतन इनका होगा। इसीलिए जिंदगी जो है सार्थक करनी, मंगलमय करनी है, तो कह रहे जहां हो जिस अवस्था में हो वहीं से अभ्यास करो। नहीं होता भजन, हमने देखा है वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा यदि आपने पहले अभ्यास नहीं किया। तो भजन में मन आपने पहले लगाया है गृहस्थी में, तो अब कोई बात नहीं है, तो और बढ़िया अवसर मिल जाएगा। तो कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम, बालकों को भी शिक्षा देनी चाहिए भगवान नाम की। हरि सदा वसेस् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर नामैव केवलम। बहुत सुंदर बात है, जहां भक्तजन नाम कीर्तन करते हैं हरि वहीं वसते हैं। भगवान ने कहा है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मिलकर नाम कीर्तन करते हैं, बड़ा अमृत है नाम कीर्तन। नाम उल्लसित होकर बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अमृतमय अवसर है। नाम कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करता है और बड़ा भारी सुकृत मिलता है, क्योंकि आप नाम घोष की कईयों के कान में पड़ा ना, उसका भी पुण्य आपको मिलता है। स्वयं तो गा ही रहे, और गाने से जितने वातावरण में नाम जा रहा है वो सबका मंगल कर रहा है, और उस मंगल का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। हरि सदा वशे तत्र, अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपके पास हरि बैठे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे हैं। नाम बाणी जहां, देखो एक दो जगह थोड़ी लिखा है, हर जगह लिखा है नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, मद भक्ता यत्र गायान तत्र तिष्ठामि नारदा। यहां कह रहे हरि सदा वसित तत्र यत्र भागवता जना, जहां भगवान के जन बैठकर निरंतर नाम कीर्तन नाम जप करते, वहां हरि विराजमान होते हैं। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुख तरम यत काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरिर्नामैव केवलम। अरे भाई, महान दुख की बात है, भयंकर दुख की बात है, बड़े दुख की बात है,
कि तुम अपनी श्वासों से विषय रूपी कांच बटोर रहे हो और हरिनाम रूपी रत्न को नहीं समेट रहे हो। अर्थात अपना समय तुम भजन विहीन जीवन, एक एक श्वास जो प्रभु से बिलक जा रही है मानो कांच बटोर रहे हो। भजन दीयताम दीयताम करुणो नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरिर नामैव केवलम। कान केवल हरि चर्चा सुनने और हरि नाम सुनने में लगाओ। ऐसा नहीं होता, दूसरे की जहां निंदा होती ना, पूरा कान लगा, आखिरकार क्या बात कर रहा है उसके विषय में, उपेक्षा करनी है जहां, वहां पूरी एकाग्रता लगा के सुन रहे हैं। दीयताम दीयताम करुणो, अपनी श्रवणेंद्र को ऐसे अभ्यास में ले आओ कि अगर अपने मतलब की बात नहीं है तो आपको सच्ची कहते हैं। चिड़िया चहचहाती है ना, जैसे चे 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 चे, उसको एक सम में ले आते हैं, बस कान में इतने के शब्द हो रहे हैं, कोई शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, नाम चल रहा है। श्रवणेंद्री को ऐसा नहीं कि सुन बहरी हो गई हो, ऐसा नहीं होता। महत्व न होने के कारण एक आवाजें आती रहती, तो एक अभ्यास बनाया गया। कैसे भरी सभा में कोलाहल हो रहा है, कोई मतलब उस कोलाहल से नहीं। हमारी श्रवणेंद्री मंत्र ही सुनेगी, नाम ही सुनेगी, या भगवत चर्चा हो रही तो पूरी एकाग्रता से सुन रहे, नहीं तो नहीं। दीयताम दीयताम करुणो, देखो ये कला है, ये युक्ति है भगवत मार्ग की। अब इन कलाओं को नहीं सीखोगे तो फंसते चले जाओगे। बहुत विचित्र मन है ये वाली जो घड़ी है ना, टक टक करती रात में, अब हम उसको भजन में लगा रहे हो, घड़ी में लगा, ये टक टक करे तो क्या हुआ, अब एकदम शांति है, अब वो वही फंसाए बार बार, गुस्सा में जाके सिर लटाना पड़ता था। फिर लगा कि इतना कमजोर मन कीर्तने से हमें परेशान कर रहा है। अब घंटा बजाते रहो, शंख बजाते रहो, साउंड बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान, ये हम कोई बहाबूदी की बात नहीं कर रहे, अभ्यास। जिस समय जहां चाहो जैसे चाहो वैसे बंदी बना लो मन को, नाम जापक हो, भगवान के दास हो। कोई इतना नहीं बलवान है कोई मन इंद्री कि आपसे विमुख चला जाए। अनंत ब्रह्मांडों के मन को जहां से पावर मिलता है वो प्रभु है, उन प्रभु को भी जो अधीन कर ले वो नाम है, वो नाम आपकी जिब्या में है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं बस देख लीजिए। नियताम नियताम वचः, वाणी से निरंतर नाम जप, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। अभी लंगा जाएगा, ये वाणी बहुत गंदी है, ये क्या क्या बोलती रहती है, बड़ा अपराध करती रहती है, इस पर संयम लाइए। गीयताम गीयताम नित्यम, हमें गान करना है, गान करना है तो सिर्फ प्रभु के गुण गान करने, प्रभु का नाम गान करना है। राजते सकलोपरि तृणीकृत्य जगत सर्वम, जो ऐसे नाम जब करता है उसके लिए पूरा संसार तिनके के समान हो जाता है, कुछ मात्र नहीं रहता। सच्ची कहते हैं। हम कह रहे 50 किलो सोना क्या करोगे, खाओगे कि छाती पे धरोगे, क्या करोगे? तुम इसलिए गर्व से पहन के चलते हो कि इसकी कीमत महंगी है, तो दिखाने के लिए कि भैया वो अभी इसकी कीमत शून्य पे आ जाए तो जैसे लोहा थोड़ी पहन के चलोगे, ऐसे ही है बिल्कुल। ये उसकी कीमत जगत में महत्व रखा गया है। जिसका महत्व जगत में रखा गया उसी के लिए तुम लालायित हो। जगदीश का जो महत्व है अगर वो जान जाओ तो ये जगत तृण के समान है, कोई इसका महत्व नहीं, कुछ नहीं यार। बड़े बड़े खजाने चक्रवर्ती सम्राटों के न खजाने रह गए, न महल रह गए, न वो रह गए, सब धूल दूसरित हो गए। लेकिन जिसने नाम जप किया वो नाम सदैव उसके साथ रहता है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, संपूर्ण जगत तृण के समान हो जाता है, वो सकलोपरि सर्वोपरि हो जाता है। जो चिदानंदमयम शुद्धम हरिर नामैव केवलम, जो चिदानंदमय परम शुद्ध भगवान का नाम जपता रहता है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्व निष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयता मपचिति काम में मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भव सुखे दोषानुसंधीयताम मात्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनर्गम्यताम। उपासक को यदि निरंतर नाम में प्रीति करनी है तो स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों को श्रीमद राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, चतुरासी जी, 42 लीला, केलीमाल जी, ये महारस है। क्या लिखा है तुम मत समझने की चेष्टा करो, बस नित्य इनका स्वाध्याय करो। मान लो जो जो कहा ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, मनोरंजन के लिए नहीं। यदि आपको निरंतर नाम जपने में रुचि प्राप्त करनी है
तो वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, अपनी वाणियों का। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, जो आपकी उपासना सिद्धांत आपको दिया गया है ठीक वैसे ही आप चलो। आपका उपासना सिद्धांत के विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। नाम तब चलेगा, नाम कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें और नाम चला लें, बहुत कठिन है। अगर नाम चलाना है तो नित्य पवित्र शास्त्रों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय और आचार्य प्रदत्त उपासना का अनुष्ठान। और जो बैठ करके आपके चित्त को कामनाओं में फंसाने की बातें करते हैं, कामनाओं का प्रलोभन देते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं। तो उपासक को चाहिए कि काम में मतिस त्यज्यताम, जिसके संग से बिल्कुल विश्वास मत करो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, वो कोई भी हो, डरना नहीं कि अपराध लग जाएगा, कोई अपराध नहीं। यदि गुरु पद पर होकर, उपदेष्टा पद पर होकर, साधु पवित्र वेश में होकर हमारे आचरणों को भ्रष्ट करने वाले शिक्षा दो तो तुम काल नेमी हो। वो भी तो साधु वेश धारण किया था। नहीं, कदापि नहीं, डरना नहीं, सत्य मार्ग में चलो, अवहेलना किसी की करना नहीं और कुसंग बर्दाश्त करना। कृपया खड़े होइए और पधारिए। ज्यादा विलंब होने पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप पधारिए। स्वभाव में जरूरी होना चाहिए। हमारी बात पकड़ लेना। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। कोई भी हो, कैसे भी पद पे हो, किसी भी वेश पे हो, हमको ये लज्जा नहीं करनी है कि हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। नहीं, ये धर्म संज्ञक बात नहीं है। या तो सभा में चल के बोलो, सभा प्रमाणित करे, अगर नहीं तो बिना विलंब किए आप स्थान खाली कर दीजिए, आप चले जाइए। तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेहि। नाम जापक को ये चाहिए, ये सावधानियां हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करे, जो गुरुजी ने उपासना दी उसका अनुष्ठान करे, और काम में कर्मों में चित्त जिनके संग से लगता है, ऐसे दृश्य, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थानों का त्याग कर दे। कह रहे कि पापौघा परिधूयताम, जो तुम्हारे द्वारा आचरण बनते हैं पाप, वो तुम्हारे इसी नाम जप से नष्ट हो जाएंगे। कोई और अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। अभी नए नए शुरू हुए, गलतियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज साधु वेश ले लिया तो सिद्ध हो गया, त्रुटि हो सकती है, उसका मार्जन उसी नाम से हो जाएगा। आगे भव सुखे दोषानुसंधीयताम, संसार के सुखों में दोष दर्शन करो। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। जो तुम्हें असली सुख मिलने वाला है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। इसलिए अपना महत्व रखो, अपने मार्ग का महत्व रखो। और सदैव मात्मेच्छा व्यवसीयताम, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो, इसकी जलन रखो हृदय में। ये प्रयत्न करते रहो, ये जिज्ञासा रखो। ये क्यों? अगर ये नहीं रखोगे तो फिर भोग लालसा बढ़ जाएगी। नाम जप करते हुए मुझे प्रभु चाहिए, बस, और कुछ। बिल्कुल शून्याकार वृत्ति संसार के प्रति होने लगती है, कोई परवाह नहीं रहती कष्ट की। बड़ी मस्ती आती है। वैराग्यवान का सुख तो वैरागी ही जानता है, भोगी क्या जानता है। मुझे प्रभु चाहिए। और कह रहे निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम, यदि आपको शीघ्र भगवत प्राप्ति करनी है तो ग्रह के राग का त्याग कर दीजिए। संभालेंगे हरि का, पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे। राग रहित होकर निरंतर भजन भाव में। बहुत कठिन है ग्रह त्याग करना, हे मजाक न समझा जाए। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो ऐसे निकाल लिए गए कि आपको पता ही नहीं चला। नहीं तो गृह त्याग क्या होता है फिर पता चलता, घूम घूम के वहीं गांव के आसपास घूमते होते, घर के आसपास। ये मन है, बहुत विचित्र मन है। संगा सत्सु विधीयताम, जो संत जन है उनका संग दृढ़ता पूर्वक करो। देखो, जो वस्तु देने वाले जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, जिनमें पावर होता है। वो तुमसे उदासीन रहेंगे लेकिन तुम्हें आसक्त होना है। वो ममता रहित होंगे लेकिन तुम्हें ममता करनी है। अगर वस्तु प्राप्त करनी तो गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त, तभी वस्तु का बोध होता है। अगर शिष्य का दुलार शुरू हो गया, चुनरी माला ये हो, इसका मतलब अभी बात सही है नहीं, ना इधर से ना इधर से।
संत जनों का संग करो और दृढ़ता पूर्वक संग करो। दृढ़ता पूर्वक, वो हमें चाहे तो हम उन्हें चाहें, वो मुस्कुराए तो हम पर कृपा है, वो हमको आगे बुला के बैठाल के माला चुनरी पहनावे तो कृपा है। ये सब प्रपंच है, ये कोई कृपा नहीं है। भूल मत करना, हमारी बात मान लेना। हम उनके हैं, वो कभी हमारी तरफ ना देखें। उन्होंने जो हमें बताया है हम उसी के अनुसार चलेंगे, कभी वो हमें शाबाशी ना दें। बहुत लाडले गुरु के हो जाओगे, गुरु के प्यारे। ये जो बाहरी फुलरा दिखाने के लिए होता है ना, पता चलता है कि हम आपके हैं, वो दिखावे, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो कहने की क्या जरूरत है, गुरु सर्वज्ञ, वो देख रहा है। हमें प्यार करने का मतलब हमारी किशोरी जी से प्यार, और जितना तुम किशोरी जी से प्यार करोगे उतने हम बलिहार होते जाएंगे, उतने ही हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे। आप हमारे शरीर को लक्ष्य करके कहें कोई प्यार व्यार नहीं, इसका कोई प्यार है, आज दिखाई देता कल मर जाएगा, कल नष्ट हो जाएगा। हमारा प्यार शाश्वत है, शाश्वत हमारी लाडली जो है राधा नाम है। आप राधा नाम जब कर रहे, लाडली जो से प्यार कर रहे, तो आप हमारे अब भी लाडले हैं, आगे भी लाडले रहेंगे, और जहां हमें जाना है वहीं हम मिलेंगे। सिद्धांत को समझना होगा। दृढ़ता पूर्वक आश्रय लो, वो फटकारें, वो दुत्कारें, आप मत छोड़ना। संगा सत्सु विधीयताम भगवतो भक्ति दृढ़ा धीयताम। ओहो, बुद्धि में निश्चय बैठा लो कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी फल वस्तु है। बुद्धि में भगवान की भक्ति का महत्व हो। शांति आदि ही परिचीयताम दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। सदैव शांत का आश्रय लो, कैसी भी परिस्थिति हो विचलित मत हो। इंद्रियों का संयमन, मन का दमन, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जितना इंद्रिय शांत रहेगी, मन शांत रहेगा, भजन परायण रहोगे, उतने ऊंचे उठोगे। सद्विद्वानो परिसर्पिताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। आहा, बहुत बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं कि जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जो भगवत अनुराग में भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, सदैव उनके चरण सानिध्य में रहो और उनकी चरण पादुका की उपासना करो, सेवा करो। हमको ब्रह्मावर्त बिठूर में यह प्रेरणा मिली थी चरण पादुका की। एक संत भगवान को देखा कि वो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका ऐसे छाती पे बांधे हुए थे। बहुत हजारों लोग दर्शन करने जाते थे, तो दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हृदय गदगद हो गया कि धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, हर समय गुरु की चरण पादुका छाती। और फिर दोबारा देखने को मिला पूज्य श्री सीताराम ओंकार नाथी महाराज, अद्भुत नाम जापक, वो भी अपने गुरु की पादुका ऐसे। गुरु की पादुका का सेवन बहुत। अब ऐसी बहिर्मुखता चल गई है ना कि कोई सब तो वस्तु भी तो नहीं है, ऐसे डोलो। अध्यात्म की दिव्यता थोड़ी जागृत होती है। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षर मर्थिताम श्रुति शिरो वाक्यम क्षमा करनेताम। जो तुम्हें गुरुदेव ने दिया है वो ब्रह्म वाक्य है, मंत्र। सदैव उसका ध्यान करते हुए जप करो। जो गुरुदेव उपदेश देते उनका बार बार मनन करो। ये बात कही है, इसका सुधार करना है, ये हमसे त्रुटि हो रही है। वाक्यार्थस्य विचार्यताम श्रुति शिरा पक्षा समाश्रियताम। जो गुरुदेव ने वाक्य दे उच्चारण के, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनका विचार करो, कुतर्क को दूर कर दो। जैसा वो बोलते हैं वैसे चलो, तो फिर नित्य भावना तुम्हारी बनने लगेगी। अभिमान का त्याग हो जाएगा, देह की अहम बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वाद विवाद करने का मन ही नहीं करेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। शुद्ध व्याधिश चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। बहुत सुंदर। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी, भूख की। अब आप लोग तो इससे ज्यादा परिचित हो नहीं, क्षुधा रूपी व्याधि से, क्योंकि इसका परिचय मिलता है जो विरक्त होकर भ्रमण करते हैं अलक्ष्य गति से। कहां पहुंचना है, कहां रहना है, कहां खाना है, कुछ पता नहीं, कई कई दिन भोजन न मिलना। एक बार श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी महाराज अश्विनी, मौज उनकी शाम के चल दिया और 2 बजे रात्रि के झूसी पहुंच गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कुटिया। नारायण नारायण ऐसी आवाज तो कोई संत ही देता है। वो बड़े भजनानंदी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, नाम जापक बहुत। झांक के देखा दिगंबर
नंग धरण स्वामी अनंग उदास, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म दौड़ के उतर के आए, साष्टांग दंडवत की ले गए। महाराज जी भोजन बनाए, बना ले, शुरू किया। 2 बजे से पाना शुरू किया, सुबह तक उनका जितना आटा था सब खत्म हो गया। तो उनका स्वामी जी आटा लाना पड़ेगा, तो बोले रहने दो। फिर उठे वहां से, फिर पैदल चल करके फिर आए यहाँ असनी, फतेहपुर जिला में असनी और प्रयाग में झूसी में उनकी कुटिया। तो जब चलने लगे तो कहा स्वामी जी अब रात्रि का समय था इसलिए और कुछ व्यंजन तो बन ही नहीं पाए। बोले भोजन का स्वाद तो साधु जानता है, व्यंजन पाने वाला नहीं जानता। क्यों? अब कई दिन के भूखे हैं, अगर रोटी और नमक भी मिला ना तो अमृत जैसा लगता है। तो यहां आदेश कर रहे हैं स्वाद अन्नम न तो याच्यताम, अगर भगवत प्राप्ति करनी है आपको तो स्वाद अन्न की याचना मत करो, इच्छा मत करो कि आज अमुक पदार्थ खाने को मिले। बहुत बहुत समझदारी का विषय है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो पर भिक्षान्न से। 2 प्रकार से प्रायः अभी, एक माधुकरी वृत्ति और एक आकाश वृत्ति। माधुकरी वृत्ति है कि घर घर जाकर 5-6 घरों से टुकड़े ले लिए, उदर पोषण किया। और आकाश वृत्ति है कि किसी से कोई चाह नहीं है, जो भगवान उत्तम अधम व्यवस्था कर दी बस उसी से अपना जीवन यापन करना, ना किसी से मांगना, ना किसी भी तरह से दर्शाना, अपने आप जो आकाश वृत्ति से आ जाए उससे। बहुत से महापुरुष माधुकरी वृत्ति का आश्रय लेते हैं, बहुत से। और एक तो है अजगर वृत्ति, उसमें तो पड़े ही रहते हैं, लाओ पास में पवा दो तो पवा दो। बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कसा है। बोले स्वादन्नम तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्टताम, विधिवशात आकाश वृत्ति से जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। भर पेट मिला, एक रोटी मिली या नहीं भी मिला तो बड़ा सुख मिलता है। अब आप लोगों को तो यह सुख मिला ही नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 10 बजे 11 बजे राजभोग मिल गया और शाम के 8 बजे शयन भोग में वो तो मिल नहीं रहा है रोज। तो वैसे कैसे हो सकता है जब पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर चित्तवृत्ति भोजन में नहीं लगी, भजन में लगी, तब परिपक्व अवस्था भजन की आती है। शीतोष्णादि विषयताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चारिताम, सर्दी और गर्मी को खुले शरीर सहना सीखे। अपने आप ब्रह्मचर्य पुष्ट, अपने आप तेजमय जीवन होता है, पर जितना चल जाए, पर ऐसा भी नहीं कि बक्सा भरे रखे हैं। जब तक आप सहनशीलता नहीं तो आप अपने शरीर को, देह को प्रिय मानकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये घृणा करो इन बातों से। कभी देखो फटा पुराना कंबल आजीवन ओढ़ करके, जब तक उसमें दम हो दूसरा मत ले, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसा सुख आता है। ऐसे मतलब ये संसार में तो सब कुछ है, बहुत कुछ सृष्टि में, सब हमारे लिए थोड़ी है। एक लंगोटी एक अचला, एक लंगोटी एक अचला एक्स्ट्रा, ऊपर से एक अचला ओढ़ने का। सर्दी है तो कोई एक कंबल चयन कर लो, एक कंबल चयन कर लो और उसको 50 वर्ष तक प्रयोग करो। फटा पुराना सिल लिया, उसी का प्रयोग कर। ये भजनानंदियों के, अरे बाबा जी बने हो, फटा पुराना गंदा ऐसे हो जाए और उसे टन ढक लिया, खूब, इससे वैराग्य प्रबल होता है। एक दिन हंसी की बात है कि गुरुदेव भगवान के पास गुदरी थी, गुदरी, ये शुरुआत की एकदम बात है, 10-12 कपड़े जुड़ करके ऐसे ऐसे सिला हुआ। रोज देखते हृदय जलन में कि इतने बड़े महापुरुष, इतना कष्टमय जीवन। तो आगरे के कुछ लोग आते थे, उनसे प्रार्थना की कि हमें गुरुदेव भगवान के लिए कम्बल एक चाहिए, पर अच्छा चाहिए। तो उनका हम लोग आपस में चंदा करेंगे, हमको गुरुजी जान न पावे। तो उस समय वो 7,000 रुपए का मिला था। बड़े हाथ सुकून रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे। तो उन लोगों को साथ ले गए। अगर हम कहेंगे तो डांट लगाकर अभी परिक्रमा मार्ग में रखवा देंगे। तो वो बोले महाराज जी हम लोग आपस में मिलकर के कंबल लाए। हम बोले नहीं, हमारी जरूरत नहीं, हमारा काम चल रहा है। मन नहीं महाराज जी, हम देख रहे हैं बहुत सर्दी, लाडली कुंज में बहुत कष्टप्रद जीवन, बहुत कष्टप्रद जीवन। आप सोच नहीं सकते महाराज जी का जो जीवन, बिजली नहीं, बस वो लकड़ी से 2 रोटी बना लेना, वो भी कब पाना भगवान जाने। मंजीरा बज रहे तो कम समय पार होता चला जा, ऐसा शरीर एकदम कृष, बड़ा कष्ट में जीवन। सर्दी में हमका महाराज जी श्री जी को बहुत अच्छा रहेगा, कोमल है देखो श्री जी को, तो ऐसे छुए, हाँ हाँ को मुलायम तो बहुत है, तो ले लो महाराज जी ले लो, 2 दिन ओढ़ लेना, बाद में प्रसाद हमें देना। बाद में क्यों दे देंगे, जब ओढ़ेंगे तो हम ही ओढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद कैंची उठाई, सुनो, कैंची उठाई
और 8-10 जगह से उसे काटा, ऐसे से पकड़ के ऐसे से, फिर उसमें कपड़ा ला करके उसको सिला अपनी गुदड़ी जैसे ना, और ऐसे हाँ अब बढ़िया रहेगा। और दूसरे दिन हम गुदड़ी पे नजर रखे थे कि हमें प्रसादी मिल जाएगी, गए तो राख पड़ी थी, तो हमका महाराज जी गुदड़ी बोले वो रखी, उसमें जला के रख, वीतराग एकदम, कहीं भी कोई भी आसक्ति नहीं, तो जैसे चाहे वैसे। प्रिया कहे शीतोष्णास्ति विषयहिताम न तु यथा वाक्यम समुच्चारिताम, गर्मी सर्दी सहो और एक भी शब्द किसी से मत कहो। जब गंगा किनारे थे तो लग रहा था बहुत त्याग में जीवन चल रहा है, तो रात्रि में एक संत भगवान को देखा, 85 वर्ष की अवस्था, एक मार्किन केवल, शरीर कांप रहा है और मंत्र चल रहा है, मौन, उनसे बार बार प्रार्थना की ऐसे। तब लगा है तुम्हारा क्या भाई, तुम तो जवान हो, ये देखो वृद्ध शरीर, एक से एक वैराग्यवान महापुरुष। तो तुम सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करो और बोलो मत, ये भगवत प्राप्ति की बात है। बोलो मत, बोलने वालों से उदासीनता धारण करो। मौदासीन्य मभीप्सिताम जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सर्जताम, उदासीन रहो, किसी से अपनापन ना होने पाए और